हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है CCA बोले तो चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें PY डिस्कस कर रहे हैं किसका, जामिया का, और स्पेशली कौन सा सब्जेक्ट का, साइंस के लिए। तो अब तक हमने क्या कर लिया है, तो PY हम आपको 2016 से करवा रहे हैं, 2016 से 2019 तक इतना का PY ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए लेगा 2020 का PY। देखो PY करना क्यों ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना रिसेंट में, वो जनरली उसमें से 25 क्वेश्चन आपको पता 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 में से अप्रोक्सीमेट आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन होता है। रिपीटेड क्वेश्चन बोले तो कौन सा, PY का सेम टू सेम उठ आ जाता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, या थोड़ा सा उसको घुमा के पूछता है, लेकिन रिपीटेड रहते हैं। तो देखो इसलिए आपको सिर्फ PY का आंसर याद करके नहीं जाना होता है, आप उसको क्या करके जाओ, उसका डिटेल एनालाइज करके जाओ। और मैं आपको इस लेक्चर में डिटेल एनालाइज ही करवाता हूँ, ठीक है। तो डिटेल एनालाइज करके जाएं, और अब इसे अच्छे से देखें। अगर आपने मेरा ये 2016 से 2019 तक का लेक्चर नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप इसे ज़रूर देखना, ठीक। क्योंकि अब बहुत ज़रूरी होता है PY आपको पता तो होना चाहिए कि आप कहाँ पे आप हो, कितने पे तैयारी हो रही है। तो आपको क्या करना, जब भी मैं आपको क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आया, तो आपको सबसे पहले क्या करना, वीडियो को आपको पॉज करना है। वीडियो को सबसे पहले आप पॉज करेंगे, आप पहले खुद ट्राई करेंगे कि आप मतलब खुद से ट्राई कीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर A है, B है, C है, जो भी है, तो आप खुद से कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद फिर आप उसे चेक करेंगे, वीडियो को प्ले करके फिर चेक करेंगे कि आपने जो ABCD जो भी लगाया और मैंने जो बताया, क्या दोनों मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मतलब आपके सही है या गलत है। सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से वीडियो को क्या करें, वीडियो को फिर से स्टार्ट करें और उसे सॉल्यूशन अच्छे से देखें। और आप ये पूरा ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं आधे घंटे के अंदर मैं ट्राई करता हूँ कि 30 मिनट के अंदर का वीडियो बने, और 30 मिनट के अंदर मैं आपका पूरा 25 क्वेश्चन में कवर कर लेता हूँ। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक। तो आप लास्ट टाइम रुकना, आपके लिए कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो लास्ट टाइम में इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि ए पर्सन कैच फायर ऑन क्लोथ इज वर्ब्ड व्हेन ब्लैंकेट। देखो अगर एक पर्सन है, उसको अगर आग लग जाता है, तो वो ब्लैंकेट से उसको क्या पूरा ढक दिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि ए पर्सन सडनली फील कूल्ड, क्या उसको हम ठंडा लगने के लिए ऐसा करते हैं, नहीं भाई। टू हाइड द बर्न बॉडी, नहीं है उसको जो मतलब जो बॉडी जल गया है उसको बचाने के लिए ऐसा करते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। द पर्सन क्लोथ गेट बर्न, क्या उसका क्लोथ जल गया इस वजह से करते हैं, नहीं। हम उसको क्यों करते हैं, ताकि आपका जो एयर का होता है ना, एयर सप्लाई, वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, सही बात है ये, और आपका आग क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो इसका ऑप्शन बताओ कौन सा होगा आंसर नंबर, इसका आंसर है इसका D। तो देखो आप जानते हो ना कि आग लगाने के लिए, मतलब कि फायर के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन अगर ना हो तो आपका फायर मतलब कि नहीं होगा। इसीलिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, कम्बशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका वहाँ पे एयर और मतलब जो एयर होता है ना, वो कॉन्टेक्ट में ना जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ फूड, वो कौन सा, उसका यूनिट क्या होता है, बताओ। कितना आसान सा क्वेश्चन है यार, देखो ये क्या नहीं होगा आपसे, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या होता है उसका, कैलोरीज होता है, हाँ बिल्कुल कैलोरीज होता है। इसका ऑप्शन है आपका A। उसी तरह सेल्सियस एंड ये केल्विन, बताओ ये किसका यूनिट है, ये है टेम्परेचर का यूनिट। जो हम बॉडी टेम्परेचर ये करते हैं ना, टेम्परेचर का यूनिट है आपका केल्विन एंड सेल्सियस। देखो आपको कल को ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ। तो रिपीट का मतलब क्या होता है, आपको सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं देगा। आप कल आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये होता है रिपीट का मतलब। अगर हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहे, भाई आपसे देखो केल्विन पूछे, बताए क्या रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसलिए ऑप्शन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा रिपीट क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर A। थर्ड है विच टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है या नहीं, आप बताओ। मैंने इसे ऑलरेडी करवा रखा है, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें से कौन सा प्लास्टिक है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, बताओ कौन सा है। बताइए कौन सा है, बताइए खुद बताओ यार कौन सा है। तो इसका होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कैसा होता है बताओ। थर्मोप्लास्टिक थोड़ा सा 2-3 पॉइंट में लिख दूँ तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है ना, देखो ये क्वेश्चन वैसे चैप्टर हट चुका है, बट इससे बार बार रिपीट होने क्वेश्चन, इसलिए मैं सोचा 1-2 पॉइंट आपको बता दूँ। देखो ये कैसा होता है, सॉफ्ट हो जाता है जब इसको हीट करूँगा अब, तो सॉफ्ट एंड ऑन हीटिंग। लेकिन अगर आप थर्मोसेटिंग क्या होता है, इसको जब हीट करोगे ये सॉफ्ट नहीं होगा, ये डू नॉट सॉफ्ट, मतलब कि इसीलिए इसको रिसाइकिल, क्योंकि देखो जो हीट करेगा सॉफ्ट हो गया, तो फिर उसको हम दूसरे शेप में उसको ढाल सकते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। लॉन्ग टर्म लीनियर, ये देखो ये सॉफ्ट होता है एंड कैसा होता है, ब्रिटल होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट वीक होता है एंड ये लेस ब्रिटल होता है। कैसा ब्रिटल होता है, लेस
ब्रिटल। तो बस ये 2 पॉइंट, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे है इसमें बहुत सारा याद कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा याद नहीं करना, इतना ही काफ़ी होता है। तो ये देखो ये सॉफ्ट होता है, इस वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल। ठीक, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम हीट करेंगे वो उसका सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होगा तो मैं उसका शेप को चेंज कर सकता हूँ, किसी भी शेप में उसे मैं ढाल सकता हूँ। तो इस वजह से आई होप का ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर बी। 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजली बाय फ्रिक्शन। इसमें से कौन सा फ्रिक्शन से इजली चार्ज नहीं होता है ना। क्या पूछा है, कैन नोट। नोट को हमेशा अंडरलाइन करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं भाई, तो नोट को हमेशा अंडरलाइन करना, शुरू से बता रहा हूँ। तो कौन सा बताओ नहीं होते हैं, कौन सा नहीं होते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस इसको याद करके चलना। रेड, सॉरी कॉपर रेड है ना, कॉपर रेड नहीं होते हैं, तो ऑप्शन है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताओ मैग्लेरियम हैज़ बीन कॉल्ड द सुपर स्मार्ट स्पेस क्राफ्ट विच ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व। इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, बताओ कितना आसान है ये क्वेश्चन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसरो इन्वॉल्व है, इसमें क्या ही पूछने वाली थी बात। ऑप्शन नंबर ए, रटा हुआ जाकर टिक लगा दो। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ऑब्जेक्ट कैन नॉट सीन इन अ डार्क रूम बिकॉज। देखो ऑब्जेक्ट अगर आप डार्क रूम में देखने जाते हो अंधेरे वगैरह में, तो कुछ प्रोजेक्ट जैसे आपको बुक रखे हुए हैं, कुछ भी रखे हुए हैं, आपको नहीं दिखता है जब तक आप लाइट ऑन नहीं करते हो। तो ऐसा क्यों होता है, बताओ क्यों होता है। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से हम उसको नहीं देखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, उसका ऑब्जेक्ट कंज्यूम लाइट, क्या ऑब्जेक्ट ने लाइट को कंज्यूम कर लिया, इस वजह से नहीं दिखता है। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ऐसा देखो हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए रिफ्लेक्शन का एक फिनोमेना होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो लाइट है इंसिडेंट रे आएगा, ऑब्जेक्ट पे टकराएगा, ठीक है, फिर ये आपका रिफ्लेक्टेड आपके आई पे जाएगा, तो फिर आप इसे आप क्या करोगे, देख सकोगे। तो इसलिए ये कौन सा फिनोमेना, ये वाला कौन सा फिनोमेना आपका बताओ, रिफ्लेक्शन है ना। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हम इसे देख सकते हैं। और रात में क्या होता है कि लाइट होता नहीं है, तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा नहीं। जब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं होगा हम उसे नहीं देख सकते। तो ऑब्जेक्ट डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। कितना आसान है। देखो इसको आप क्या रिपीटेड बोलोगे, नहीं बोलोगे। इससे पहले क्या पूछा था बताओ, सीएनजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी पूछ लिया। इससे पहले इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से क्लीन फ्यूल कौन सा है, तो क्लीन फ्यूल सीएनजी है। दूसरा बार पूछा था कि बताओ सीएनजी कैसा फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है। तो 2 ऑलरेडी इससे पूछे, अब इसका डेफिनेशन पूछा है। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये सब क्या होता है बताओ, कॉमन नेचुरल गैस, कोल्ड नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही लॉजिक, बहुत ही ईजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज कंसिडर टू बी इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ में घोलना। जैसे कि आप जैसे कि ये चीनी घोलते हो, पानी नमक घोलते हो, तो किसके अंदर घोलते हो बताओ, किसके अंदर घोलते हो। जैसे अगर देखो शुगर हुआ ना, शुगर को किसके अंदर घोलेंगे आप, वाटर के अंदर घोलेंगे। उसके बाद सपोज़ कि आपने साल्ट घोला, तो साल्ट को किसके अंदर घोलोगे बताओ। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़्यादा टफ एग्जांपल नहीं ले रहा आपके लिए। इसको किस में घोलोगे, वाटर को घोलोगे। देखो जिसको हम घोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और जिसके अंदर घोलते हैं, जिसके अंदर घोला जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या बताओ, सॉल्वेंट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट, वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट आपका। इसके अंदर घोलते हैं ना ज़्यादातर, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन डू वी अर्थ डे का, अर्थ डे को कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको याद ही होगा, जिसमें 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बताओ, ऑप्शन नंबर ए। तो ये लगाओ और आगे निकल दो। 10 है, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। बताओ ये क्वेश्चन रिपीटेड कहोगे या नहीं कहोगे। बिल्कुल भाई, से रिपीटेड क्वेश्चन कहेंगे, ऑलरेडी पूछा जा चुका है इसी टाइप का। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बताओ फर्मेंटेशन को कौन सा साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। बताइए, आपको नाम याद है क्या, किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। तो अब कब किया था ये डिस्कवर, आप कल लोग आपसे डेट पूछा जा सकता है। तो भाई अगर डेट भी पूछ ली फिर भी रिपीटेड मानेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो ये कब पूछा गया था, ये सॉरी कब डिस्कवर किया गया था, 1857 में। तो आप देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था बताओ। इसने क्या था, पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया था, पेनी। तो ऑप्शन इसीलिए ऑप्शन से पूछते हैं, कुछ पूछे जाते हैं। या इसने कब किया था, कई बार मैं बता चुका हूँ, 1929। उसके बाद आपका जॉन मेंडल आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं उससे डिस्कस नहीं करूँगा।
एडवर्ड जेनर, हाँ एडवर्ड जेनर से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बताओ एडवर्ड जेनर ने क्या डिस्कवरी किया था वैक्सीन का? वैक्सीन का डिस्कवरी किया था, कब किया था इसने बताओ? इसने क्या था 1798 में क्या था, और कौन से डिजीज़ के लिए क्या था? इसका डिजीज़ भी अगर पूछा जा सकता है आपको, बताओ कौन से डिजीज़ के लिए क्या था? स्पेशली आप स्मॉल पॉक्स याद रखना, स्मॉल पॉक्स, इससे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेट वगैरह याद रख लो, कौन से साइंटिस्ट ने कब किया था डिस्कवरी, तो ये सब चीज़ आपको याद करके जाना एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 11 है द लार्जर यूनिट मेड बाय द कंबाइनिंग मेनी रिपीटेड स्मॉल यूनिट। बताओ कौन सा स्मॉल यूनिट से आपका लार्जर यूनिट बनता है? तो ये देखो ये चैप्टर हट चुका है पता है आपको, लेकिन फिर भी मैं इसका आपको आंसर याद करके इसका चले जाओ। तो इसका सिंपल सा होता है पॉलीमर। ऑप्शन नंबर इसका है बी। साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल, और रिपीटेड क्वेश्चन, तो बताओ साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड किससे ट्रेवल नहीं करता है? बताओ साउंड ट्रेवल किस में करता है? ट्रेवल किस में करता है? साउंड ट्रेवल इन किसमें? मीडियम। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और मीडियम आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप का मीडियम हमने बता रखा। क्या होता है? सबसे पहला सॉलिड, उसके बाद क्या होता है? लिक्विड, उसके बाद क्या होता है? गैस। तो ये तीनों के तीनों आपके मीडियम होते हैं, और आप सॉलिड से अगर गैस की तरफ जाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है बताओ? स्पीड ऑफ साउंड आपका डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, अगर मीडियम ना हो तो ये ट्रेवल नहीं करेगा। एयर क्या आपका मीडियम है क्या? हाँ, कैसा मीडियम है? गैसियस मीडियम है, तो इसके थ्रू ट्रेवल करेगा। वाटर है, हाँ लिक्विड है, इसके थ्रू भी करेगा। सॉलिड है, इसके थ्रू भी करेगा। तो वैक्यूम जो होता है ये कोई मीडियम नहीं है, तो इस वजह से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो वैक्यूम से साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करता है। तो इस टॉपिक से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल इससे आप इंपॉर्टेंट अब लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार कर लो, स्टार 3 स्टार इसमें लगा लो। तो बताओ कि साउंड सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है साउंड की? सॉलिड में। उसके बाद किस में होती है? लिक्विड में। उसके बाद किस में होती है? गैस में। क्वेश्चन नंबर 13 है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू द एडल्ट, है ना, थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड। तो लार्वा से एडल्ट में जो चेंज होता है, ये भी शायद कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताओ इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सा है आपका, कौन सा चैप्टर से है बताओ? एडोलेसेंस वगैरह पढ़ रहे हो कुछ तो उससे है। तो कौन सा प्रोसेस बोलते हैं उसको? मेटामॉर्फोसिस। इसका ऑप्शन नंबर है डी। क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें देखो एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इस प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? कौन सा हार्मोन बताओ? थायरोक्सिन, है ना, थायरोक्सिन हार्मोन इसमें यूज़ होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से ये चीज़ चेंजेस आता है। तो ये इसमें से आप एक हार्मोन जरूर याद करके जाना, क्या पता कल का आपसे हार्मोन पूछ लिए। तो द मेल हार्मोन इज, कितना आसान है बताओ इसमें से मेल हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, टेस्टोजन। बताओ ये दोनों जो है आपका कौन हार्मोन है? फीमेल हार्मोन है, ये फीमेल हार्मोन। तो मेल हार्मोन आपका क्या है इसमें से बताए? टेस्टिस्टेरोन। देखो टेस्टिस होता है ना, मेल के अंदर टेस्टिस रिलीज होता है, तो टेस्टिस्टेरोन ये कैसा है? मेल हार्मोन। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बस आप PYQ कर लो अच्छे से, और हमने आपको मास्टरिंग एंड एनसाइटी सीरीज करवा रखा है वो कर लो। ये मोर देन इनफ है। 25 में से 25 लाने का बस तरीका है कि आप PYQ कीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया? मास्टरिंग एनसाइटी कीजिए, फिर PYQ करके चले जाइए। अगर आपको 25 में अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए ना, गलत क्या है, एक भी क्वेश्चन अगर उससे बाहर है तो फिर मुझे आप मैसेज करना। मैसेज कहाँ पे करना? देखो मेरा आईडी ले लो आप, ए कादिर QUADIR374, ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो देखो फीमेल हार्मोन आपसे कल से ये पूछ सकता है, बताओ फीमेल हार्मोन जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? ये कहाँ से रिलीज होता है? ओवेरी से। कहाँ से रिलीज होता है? ओवेरी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फीमेल और हार्मोन ओवेरी से रिलीज होता है, और मेल हार्मोन जो कहाँ से रिलीज होता है? टेस्टिस से रिलीज होता है मेल हार्मोन। तो ये दोनों जो है, और ये दोनों कैसा ऑर्गेन है? ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है। कैसा है ये बताओ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए पता। तो इसका आंसर आपका फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर है सी। 15 है ए डिवाइस यूज फॉर रिड्यूस, ए डिवाइस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं किसको रिड्यूस करने के लिए? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इन द एक्सेल ऑफ द कार एंड स्टफ वगैरह में, कार वगैरह में। बताओ क्या यूज़ करते हैं? सिंपल सा है, और क्या बॉल बेरिंग हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। और बताइए इससे पहले भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ और क्या यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए? लुब्रिकेंट। क्या? लुब्रिकेंट भी हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। लुब्रिकेंट क्या होता है? ऑयल वगैरह जो होता है, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, है ना, ग्रीस वगैरह हो गया,
तो ये सारे के सारे आपके लुब्रिकेंट होते हैं। इससे क्या होता है, आपका सरफेस कैसा हो जाता है, स्मूथ होता है। सरफेस स्मूथ होगा तो आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये क्या आया समझ में? अगर समझ में आता है भाई क्या करो, लाइक ज़रूर, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। आप मेरा क्या, आपका ही चैनल है भाई, इसे सब्सक्राइब करना, आपके लिए वीडियो बनाकर ला रहा हूँ ना, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ठीक है, तो आपको मज़ा आ रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक बटन को ज़रूर दबाएँ, और शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। द एनिमल डेट प्रोड्यूस न्यू यॉन्ग। बताओ, न्यू यॉन्ग पूछा है कि उस एनिमल को क्या कहते हैं जो बच्चे जनते हैं ना, जो बच्चे देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, ओविपोरस या विविपोरस। बच्चे इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई ओवी, चलो ये तो होगा नहीं, तो ओवी वीवी बोथ होगा नहीं, ओवी वीवी देख चुके हैं, तो ये ऑलरेडी बच्चे पढ़ रखे होते हैं, तो ये ओवी और वीवी में कन्फ्यूजन, मैं आज आपको इसका कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। देखो अब यहाँ पे लिखो ओविपोरस, लिखो सबसे पहले क्या लिखो, ओवी पेरस, PAROUS, ओविपोरस एंड विविपोरस, वीवी। आपको याद क्या रखना, देखो यहाँ पे ओ है ना, ओ कैसा होता है, ऐसा क्या होता है, अंडे होते हैं क्या कुछ, अंडे 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 कैसे होते हैं भाई, अंडे ले ले, अंडे 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 खा ले भाई, खाते हो अंडे 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 ले लो, तो ये होते हैं अंडे। तो अंडे जो लेते हैं, अंडे देखो कुछ ऐसा है ना, तो देखो जो सिंपल सा जो अंडा देता है, मतलब जो एग देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस बोलते हैं। देखो ओ से इसी से याद रख लेना, आपको अंडा नजर आया तो मतलब ये अंडा देता है, जो जहाँ पे अंडा नज़र नहीं आए मतलब वो क्या देता है, यॉन्ग वन देता है ना। तो इसका बताओ क्या पूछा है, अंडा पूछा क्या, नहीं है कि पूछा यॉन्ग वन था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मज़ा आया क्या कॉन्सेप्ट? अगर मज़ा आया तो क्या करो यार, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को भाई, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलो यार। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो इसमें से पूछा नोट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पेट्रोल से नहीं बनता है। नहीं को आप अंडरलाइन करेंगे, है ना। पेट्रोलियम पूछा है तो बताओ, पैराफिक्स से बनता है बिल्कुल। पिछले बार से क्वेश्चन पूछा गया था, शू में जो पॉलिश वगैरह करते हैं वो किसका बना हुआ होता है, इसी का बना हुआ था, पैराफिन्स वगैरह। लुब्रिकेंट ऑयल बना हुआ था बिल्कुल, ये बना हुआ था। पेट्रोल बना हुआ था बिल्कुल। तो इसमें से क्या बना हुआ नहीं होता, आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा वुड जो होता है वो पेट्रोलियम से नहीं बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर, लेरिंग्स इज कॉल्ड है। देखो ये क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, बताओ लेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बताया था मैंने आपको, इसको क्या रिस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं, म्यूजिक बॉक्स या नन ऑफ दिस। इसको सिंपल सा होता है, ये होता है आपका वॉइस बॉक्स होता है आपका लेरिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेरियन इनटू कोल। तो ये सिंपल सा आंसर का डेफिनेशन पूछा है कि कोल से, जैसे वेजिटेरियन वगैरह होता है, डेड वेजिटेरियन से आपका जो कोल में कन्वर्जन होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कल लोग आपसे ये पूछ सकता है, बताओ ये प्रोसेस कैसा होता है, स्लो प्रोसेस होता है, फास्ट होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, फास्ट नहीं होता है, और इस प्रोसेस को होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। कितने ईयर लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है ये प्रोसेस होने में। इसीलिए कैसा होता है, सबसे आपको इसमें याद क्या रखा है, कल को पूछ सकता है कि कैसा है, स्लो या फास्ट। स्लो होता है, कितने दिन लगते हैं, 1 साल में हो जाते हैं, 2 साल में होता है, 1 महीने में, 2 दिन में। ये मिलियन ईयर में होता है, मिलियंस ऑफ ईयर में होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, है ना, कार्बोनाइजेशन। ऑप्शन नंबर इसका है बी। सोडियम मेटल, देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था कि बताओ केरोसिन के अंदर कौन सा मेटल को हम स्टोर करते हैं। क्या पूछा था कि केरोसिन जो होता है ना, केरोसिन के अंदर हम कौन सा मेटल को स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे आंसर क्या लगाया था आपने, सोडियम लगाया था क्या, हाँ बिल्कुल सोडियम ही था उसका आंसर। तो अब पूछा बताओ सोडियम का स्टोर हम कहाँ करते हैं, सेम है, पहला क्वेश्चन ये पूछा था, अब उस दूसरा उसको थोड़ा सा टिल्ट करके ये पूछ लिया है। तब बोलता सोडियम को कहाँ स्टोर करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन में स्टोर करते हैं। क्या रिपीटेड है कि नहीं है, बिल्कुल रिपीटेड है। इसी साल देखो ना, अब तक मैंने आपको कितना 4 से 5 रिपीटेड क्वेश्चन दिखा चुका हूँ। इसलिए भाई आप PYQ करके जरूर जाना यार, तो हर साल का करो लोगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम, 5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। ये भी आपका क्या है, रिपीटेड है। द पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द लाइट एंट्री इन इट, कौन सा आई का पार्ट है जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है लाइट की एंट्री को। ठीक है, कौन सा पार्ट है बताओ, कौन सा बता रखा है यार, बता दो मेरे भाई कौन सा है। ऑप्शन नंबर इसका सी, प्यूपिल, है ना, प्यूपिल होता है जो कि लाइट को, देखो आइरिस क्या होता है, आइरिस आपका कलर पार्ट है ना, वो आपको क्या करता है कि प्यूपिल को वो एडजस्ट करता है ना, अमाउंट ऑफ लाइट को एडजस्ट करता है, कितना आना चाहिए वो अमाउंट अगर पूछे तो फिर आपको इसमें लगाना है। और मेन जो एंट्री होती है लाइट को किसके थ्रू होती है, मेन जो एंट्री होती है वो प्यूपिल के थ्रू होती है, उसको एडजस्ट वगैरह करने में आपका आइरिस हेल्प करता है। आपको इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब है क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये अच्छा, मुझे सबसे अच्छा यही क्वेश्चन लगा इस ईयर का। तो ये क्वेश्चन है टू प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर है अगर, ठीक है, एक प्लेन मिरर ये बना लो, दूसरा ये बना लो, तो बताओ ये कितना इमेज देगा, 2 इमेज देगा, 3 या 7 या इन्फिनाइट।
तो अगर आप देखो कभी नाई वगैरह के पास गए होंगे अपने बाल बनवाने के लिए, तो वहाँ पे देखो होगा कि आपके आगे भी, जैसे अगर यहाँ पे आप बीच में बैठते हो तो आपको आगे भी मिरर नज़र आता है और पीछे भी नज़र आता हो। जब अपने आप को उसमें आप देखते होंगे तो आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ, है ना, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक कितने दूर तक देखे जा रहे होते हैं। मतलब कितने इमेज बनते हैं उसमें, क्या 2-3 बनते हैं? बिल्कुल नहीं, उसमें आपके इन्फिनाइट इमेज बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका है ऑप्शन नंबर डी। 23 में आइए, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ये भी मैं आपको रिपीटेटिव क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, इसमें से, क्योंकि कॉन्टेक्ट फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कई बार पूछा जा सकता है। बताओ इसमें से, अब थोड़ा सा उसको अच्छे लेवल पूछा है तो बताओ इसमें से नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा है? एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, फोर्स एग्जर्टेड बाय द टू लिफ्ट बकेट स्टेशनरी एग्जर्ट मैग्नेट। क्या मैग्नेटिक फोर्स हमने बताया था कि कैसा फोर्स होता है? मैग्नेट ही देख कर आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। तो बताओ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का 3 एग्जांपल बताया था हमने, एक मैग्नेटिक फोर्स यहाँ आ चुका है, बाकी 2 और बताएंगे आप, कि 2 आपका बताएंगे कि 2 और कौन कौन था। टोटल आप यहाँ 3 बताओ, कमेंट करके जरूर बताओ कि 23 का एक कौन कौन सा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, और कॉन्टेक्ट फोर्स हमने 2 बताया था, एक फ्रिक्शन था, दूसरा आप उसका एग्जाम्पल बताएंगे। 24 है कि रस्ट ऑफ इज काउज्ड बाय। तो बताओ रस्ट ऑफ वेट जो होता है वो किससे काउज होता है? कौन से बैक्टीरिया से होता है, वायरस से, फंगी से, या प्रोटोजोआ से? ये आपका एनसीईआरटी का टेबल आप जब देखेंगे, टेबल में दे रखा है रस्ट ऑफ वेट जो होता है ये किससे काउज होता है? ये होता है फंगी से होता है। बताओ बैक्टीरिया से क्या होता है? कल लोग आपसे पूछ सकता है बताओ बैक्टीरिया से कौन सा होता है? तो बैक्टीरिया से होता है आपका सिट्रस कैंकर, है ना, कैंकर। वायरस से क्या दे रखा है आपके एनसीईआरटी में? वायरस से सिंपल से येलो वेन मोजेक, इसको हम और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? ऑफ भिंडी, है ना, दूसरे नाम से इसको बोलते हैं ओकड़ा, केकड़ा नहीं, ओकड़ा। ये सारा का सारा हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है किसमें? मास्टरिंग इन एनसीईआरटी में। अब वो सीरीज ज़रूर जाकर देखो भाई, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ज़रूर देखना उसे। तो माइक्रोब्स इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये तो भाई कोई बच्चा बता देगा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा इसमें से माइक्रोब्स है जो कि कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है? कौन सा है? आपको याद है क्या? राइजोबियम होता है। और आपका जो लैक्टोबैसिलस होता है। राइजोबियम क्या चीज़ में हेल्प करता है बताओ? नाइट्रोजन फिक्सेशन में, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है राइजोबियम। और ब्रेड मोल्ड, इसमें कौन सा होता है आपका? ईस्ट यूज़ होता है ब्लेड वगैरह बनाने में। एमीबा वगैरह का आपके में कुछ वैसा रोल नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि बताओ कर्ड फॉर्मेशन में कौन सा हेल्प करता है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा माइक्रोब्स, और लैक्टोबैसिलस की आपका बैक्टीरिया है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही है, रखते हैं, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन ही आए थे 2020 में। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 25 में आपको कितने मार्क्स आए। जितने मार्क्स से भी आए ज़रूर बताना आपको कौन सा गलत हुआ है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो कि सर आपने ऑप्शन गलत बताया है या इसमें मुझे डाउट है, तो वो भी मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा तो वो भी कमेंट करें। तो आपका काम क्या है? वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। आप मुझसे वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए फिर देखिए आपको बताने वाला मैं क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए क्या है कि आपने पहले जब चैनल पे जाएंगे तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना है, तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आप चले जाएंगे प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे 2 प्ले लिस्ट मिलेगा। एक है GMI PYQ ईयर वाइज सॉल्यूशन, तो इसमें ऑलरेडी देखो 4 लेक्चर हो चुका है। ये 2016 से 2020 तक आपका ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद वाले आ जाएगा। तो और नीचे जब जाएंगे EMAN GMI फॉर 9th एंट्रेंस साइंस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये वाला, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा निकल के आएगा वहाँ पे जब जाओगे आप तो देखना रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ये जो है मास्टरिंग इन NCERT सीरीज़ है। अभी मैंने इसका थोड़ा सा थंबनेल चेंज कर रखा है, तो आई होप कि आप समझेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पूरा थंबनेल मिलेगा मास्टरिंग NCERT। तो इससे आप देखो Day 1 Day 2 Day 3 ऐसे करके आपको कितने डे नंबर 30 तक, डे 30 में 30 डे में आपको मैंने पूरा NCERT को क्या करवाया, रिवाइज़ करवाया। किसके थ्रू? क्वेश्चन के थ्रू। और हर चैप्टर में आपको मैंने वहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन करवाए हैं। तो अगर आप वो 50-60 क्वेश्चन कर लेते हो हर चैप्टर का, मोर देन इनफ होगी। आपको सबसे पहले NCERT पढ़ना है। NCERT पढ़ने के बाद आप ये रिवीजन करेंगे, मास्टरिंग NCERT सीरीज़ को कवर करेंगे। ये करने के बाद आपको PYQ का लेक्चर देखना है। बस इतना कर लो, आपको 25 में से 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वाकई में एग्जाम में आना चाहते हो तो आपको ये काम ज़रूर करना है, और हमें आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो, और लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों से शेयर करना भी नहीं भूलना, ताकि भाई किसी और का भी आपका हेल्प हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम क्या करेंगे, 2021 का PYQ डिस्कस करेंगे। ओके।